अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा K7 मैथ्स का थर्ड लेक्चर है, सेकेंड टर्म, और आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। लेक्चर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स। इसमें जो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, टेस्ट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको चेक करना होगा कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलिए आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें इन सब बातों का इल्म हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की क्या मतलब है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर कोई नंबर है x, उसके साथ x को ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, तो वो यानी इस नंबर का स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की यही डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट जी, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। टू मेक इट क्लियर, लेट अस फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। ये देखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 को 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 2 जा 4। इस तरह सबके स्क्वायर्स आपके सामने हैं। परफेक्ट स्क्वायर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो नीचे देखिएगा, आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। देखें, अगर 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 ही आंसर आया है। 2 यानी कि रो में भी 2 ही है, डॉट्स और कॉलम में भी 2 ही डॉट्स हैं, यानी कि सेम रोज इनटू कॉलम दोनों सेम हैं, और आंसर हमारा 4 आया। तो ये इट्स मीन रो और कॉलम में जब नंबर सेम होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये देखें, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, 4 रोज 4 ही कॉलम, यानी कि दोनों नंबर सेम होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। नीचे देखिएगा लिखा हुआ है, व्हेन वी हैव अ नंबर ऑफ rows equal to number of dots in a rows then it shows a perfect square। ये आपके सामने जो 6 6 7 7 लिखा हुआ है, these numbers are perfect square। नेक्स्ट आपने टेस्ट करना है whether a number is perfect square or not। तो देखेंगे इसको किस तरह से करना है। इसका मेथड ये है कि आप फैक्टराइजेशन करेंगे, जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स जो हैं, हर फैक्टर जो है वो स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे 3 ये अपना पेयर बना रहा है, ये भी 3 पेयर बना रहा है, ये भी 7। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड एग्जांपल में देखें, ये 2 जो है इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो फिर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी क्लास, एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं, बुक पेज नंबर 63। क्लास, जिन क्वेश्चंस पे टिक लगा हुआ है सिर्फ वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, बाकी जिन पे टिक नहीं है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास कोई नंबर है, उसका आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर यानी कि उसको 6 का स्क्वायर फाइंड करना है। 6 के ऊपर 2 लिख देंगे, यानी कि 2 टाइम्स 6 को 2 टाइम्स लिखा, 6 6 जा 36। 5 का स्क्वायर 5 के ऊपर छोटा सा 2 लिख देंगे, इसका मतलब होता है स्क्वायर। 5 को 2 टाइम्स लिखा, 5 5 जा 25। 13 का स्क्वायर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आएगा। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 1 1 से जब मल्टीप्लाई होता है 1, और जितने जीरोस हैं उतने हम जीरोस लगा देंगे, यानी 2 इसके 0 2 इसके 4 जीरोस आ जाएंगे। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 9 जा 81। जी, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 6 ही पार्ट करने थे, जो मैं आपको पहले बुक पे शो करवा चुकी हूँ। इन क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपी पे नोट करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी क्लास, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, आपने चेक करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अभी आपको एग्जांपल्स में मैंने समझाया था। चलें आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। 59 को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में देखिएगा 59 जो है वो किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ये अपने ही टेबल पे आता है, इसलिए 59 1 जा 59 कर देंगे। जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 59 ओनली 59 आया है, वो लिख देंगे। वी कैन सी दैट 59 कैन नॉट बी पेयर्ड विद इक्वल फैक्टर, यानी कि 59 के साथ अगर 59 होता फैक्टर में
तो ये कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। अब इसके साथ 59 मल्टीप्लाई में नहीं है, सो ये जो नंबर है 59 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट को 625 को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इसकी फैक्टराइजेशन की 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 25। नेक्स्ट 5 2 10, 2 कैरी किया, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। लिखेंगे अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625 के प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 लिख दिया। देखें ये 5 इसके साथ पेयर बन गया, ये 5 इसके साथ पेयर बन गया। हियर ईच फैक्टर मेक्स अ पेयर। ये देखें अगर 5 अगर फैक्टर है तो वो अपना पेयर बना रहा है, ये वाला 5 इसके साथ पेयर बना रहा है, तो पेयर्स कंप्लीट हो गए और ना ही कोई फैक्टर रिमेनिंग बच गया। तो हम लिखेंगे हियर ईच फैक्टर मेक्स अ पेयर, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई फैक्टर बच जाता तो फिर हम लिखते कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अब इन फैक्टर्स को देखना है आपने, इसमें कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं रहा, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जी क्लास मैंने 2 पार्ट्स आपको करवा दिए, एक जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और जिसमें बन रहा है। तो अब आपका होम टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th और 6th पार्ट आप अपने होम टास्क में करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। जी आपने सॉल्व नहीं करना है इन क्वेश्चन में, सिर्फ देखते ही बताना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं इवन नंबर्स के और कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं ऑड नंबर्स के। तो क्लास नंबर देखें, नंबर्स आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो बताइए ये नंबर इवन है कि ऑड। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर का लास्ट डिजिट देखना है कि क्या वो इवन है कि ऑड है। तो लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, वो ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। ये नंबर ऑड है तो ये स्क्वायर किसका है, ऑड नंबर का स्क्वायर है ये। तो मैं हेंस लिख दूंगी 441 इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, कि कोई एक ऑड नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर होगा। जी 144 ये इवन नंबर है, तो लिखते हैं द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। तो इसका मतलब 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसी इवन नंबर का स्क्वायर है। क्लास एक मैंने आपको ऑड का करवा दिया, एक इवन का करवा दिया। अब आपका होम टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और 6 पार्ट आप लोग खुद से प्रैक्टिस में करें। अपनी नीट कॉपीज पे भी इसके 4 चारों पार्ट कंप्लीट करें। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन आपके सामने है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। 3/4 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4 को 2 टाइम्स लिखें, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अब देखिए हम इसका कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जो है 3/4 लिखी और साथ इसका जो स्क्वायर का आंसर आया 9/16 वो लिखा। जी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 को 16 से मल्टीप्लाई एंड 4 को 9 से। 4 9 ज़ा 36 होता है एंड 16 3 ज़ा 48। ये मल्टीप्लिकेशन आपकी साइड पे हुई है रफ वर्क में, तो वो आया 48। 48 ग्रेटर होता है 36 से। जी 48 ग्रेटर है, तो ये देखिए 48 के ऊपर कौन सी वाली फ्रैक्शन है जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये स्क्वायर वाली फ्रैक्शन है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। तो इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, जब हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो असल में छोटी हो जाती है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। ये जो स्क्वायर फ्रैक्शन है वो लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट आप अपने होम टास्क में कीजिएगा। थर्ड मैं करवा रही हूँ 4/11। इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया हमने। 4 4 ज़ा 16, 11 11 ज़ा 121 होता है। ये हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या इसका भी स्क्वायर जो है वो लेस हो जाएगा। तो देखें 4/11 हमारी फ्रैक्शन थी, इसका स्क्वायर 16/121 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 4 को 121 से और 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया, और 4 को जब मैं 121 से करूँ 484। इसका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो हमारी ग्रेटर है, जबकि स्क्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो लेस है। इसमें भी आप नीचे यही लिख दें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड और फोर्थ आपका होम टास्क है। इन दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हुए अपना होम टास्क कंप्लीट कीजिए।
जी क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर इट विद सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस का स्क्वायर फाइंड आउट किया था और उनका कंपैरिजन किया था। अब हमारे पास डेसिमल्स होंगे, उनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है और कंपैरिजन भी करना है। जी ये डेसिमल है 0.4, इसका हम स्क्वायर कैसे लेंगे? 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आपके रफ वर्क में देखिएगा 4 4 16, 1 कैरी आ जाएगा। तो जब 4 को 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0 आएगा, 0 में जो 1 कैरी था वो ऐड होके 1 आ गया। 0 को 4 से किया तो 0 0 0 0। अब ऐड करें 6 की जगह 6 ही आ जाएगा, 1 + 0 1 और 0 एज इट इज। पॉइंट देखिएगा कैसे लगाना है, ऊपर वाले डेसिमल में एक डिजिट के पीछे है, इधर भी एक डिजिट के, तो 2 डिजिट्स के पीछे हमने डेसिमल लगाना है। तो देखिएगा 6 और 1 के हमने पीछे 0.16 लिख दिया इसका स्क्वायर। जी अब कंपैरिजन जब हमने किया तो ये हमारा डेसिमल था, ये उसका स्क्वायर आ गया। तो क्लास अगर आपका जो डेसिमल है वो 1 से लेस है, 0.4 जो है वो 1 से लेस ही है ना, तो इसका स्क्वायर जो है वो भी लेस देन द डेसिमल आएगा, लेस देन द डेसिमल के इससे लेस ही है ये 0.16। डेसिमल में वैसे भी जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होते जाएं वो असल में छोटे होते जाते हैं। स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल इज लेस देन डेसिमल इटसेल्फ, यानी इसका जो स्क्वायर है वो लेस है डेसिमल से। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा 0.12 को 2 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 0.12 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन देखिएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0। नेक्स्ट अब 1 को करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0। 0 को अब तीनों नंबर से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब ऐड करें 4, 2 और 2 4, 1 + 0 1 और ये 0 एज इट इज। ये भी डेसिमल देखिएगा कैसे लगाना है, इधर 2 डिजिट्स के पीछे है, इधर भी 2 2 + 2 4, 4 डिजिट्स के हमने पीछे लगाना है। 1 2 3 और ये 4 डिजिट्स के पीछे मैंने लगा दिया, स्क्वायर आ गया। कंपैरिजन करें, क्लास देखें ये नंबर भी 1 से लेस है तो इसका स्क्वायर जो है वो डेसिमल से लेस ही होगा। ये एक आइडेंटिकल बात है, स्क्वायर ऑफ डेसिमल इज लेस देन डेसिमल इटसेल्फ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड और फोर्थ आपका होम टास्क है, वो भी सेम एज इट इज इसी तरह से होंगे। जी क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। 5.1 में जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं और जो होम टास्क दिया गया है सारे क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। जी क्लास एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग बुक्स पे देख लीजिए, जिन क्वेश्चंस को कट किया हुआ है वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, वो आपको नहीं करवाए जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में। जी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्लास पहले हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट किए थे एक्सरसाइज 5.1 में। 5.2 एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जी स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है और स्क्वायर जो होता है वो 2, उसके ऊपर स्मॉल 2 लिखते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखें 1/2 और जब 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे 2 डिवीजन में उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। जी देखिएगा अब हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। पहले तो देखें ये किसका, ये जो है किस फैक्टर का ये स्क्वायर है। तो 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बनता है, यानी कि इसके फैक्टर्स हैं 2 × 2, यानी कि ये 2 का स्क्वायर 2। 4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका जब देखें टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगी तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो ये हमने इसका 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, वो जो कि है 2 के इक्वल। 9 स्क्वायर का मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्लास जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपने अपने फैक्टर को स्क्वायर की फॉर्म में लाना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर की फॉर्म में नहीं था, मैं सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म में लेके आई। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें स्क्वायर फॉर्म में ही है, तो हम इसका डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 9 आंसर आ जाएगा। 36 इसको भी मैं स्क्वायर फॉर्म में लेके आऊंगी, तो हमें पता है 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 दा होता है 36, तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगी तो 6 आंसर आ गया। 16 का आप करूंगी तो वो 4 दा 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर है। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, अगेन इसका टेकिंग स्क्वायर रूट करना है।
जी जब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे और 4 आंसर आ गया। सी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर फॉर्म में ही है, डायरेक्ट आप सेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसको कैंसिल आउट करके सी आंसर आ गया। 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, 2 आपके होम टास्क हैं, यानी इसका 9th और 10th पार्ट आप लोगों ने खुद से होम टास्क में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट अब आपने फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जी 144 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2 1 कैरी, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। जो फैक्टर्स आपके आए हैं वो आप लोग स्क्वायर रूट में लिख देंगे। जी जो पेयर्स बन रहे हैं उनको अलग अलग स्क्वायर रूट में कर दिया हमने, ठीक है। अब जो पेयर्स बन रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर। जी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 रह गया, 2 2 4, 4 3 12 आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट 144 किसके इक्वल आ गया, 12 के। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, 256 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर्स को मैंने स्क्वायर रूट में भी लिख दिया, अलग अलग किया मैंने स्क्वायर्स को। देखें ये 2 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स है 2 और 2, इनको अलग अलग कर दिया। जी अब 2 का स्क्वायर लिखूंगी, इसको 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग ओनली 2 रह गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, यानी कि स्क्वायर रूट 256 हमारा आ गया 16 के इक्वल। क्लास ये क्वेश्चंस जो हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, अपना होम टास्क है वो आप लोगों का। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को 5th और 6th पार्ट करवाती हूँ। जी क्लास 5th पार्ट देखिए, 441 की हमने फैक्टराइजेशन की, 3 1 3 1 कैरी, 3 4 12 2 कैरी, 3 7 21, 3 4 12 2 कैरी, 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। इसको मैं स्क्वायर रूट में लिखूंगी, जो बन रहे हैं पेयर्स उनको अलग कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 7 स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 7 आ गया, 3 7 21 इसका आंसर। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट देखें, 729 की मैंने फैक्टराइजेशन की, 3 2 6 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24 होता है और 3 1 3, 9 9 81, 9 1 9। जी इसके फैक्टर्स को लिखा, पेयर्स को अलग अलग कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में लिखा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, ये 9 आ गया, 3 9 27। जी इन दोनों पार्ट्स का भी सोल्यूशन हमने कर लिया। जी अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका होम टास्क है इसका 3rd पार्ट, 9th और 10th पार्ट, जो कि आपने होम टास्क में करना है खुद से। जितने क्वेश्चन नंबर 2 के करवाए गए हैं वो भी सारे नीट कॉपीज पे नोट करें, होम टास्क भी साथ साथ करें। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें फ्रैक्शंस नहीं थी, सिर्फ ओनली नेचुरल नंबर्स थे, उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। अब यहाँ आपके पास फ्रैक्शंस होंगी, फ्रैक्शंस का आपने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 49/81 है, जी सेपरेट कर लें 49 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट। 49 की फैक्टराइजेशन करूंगी, 7 7 49 और 7 1 7, ठीक है। 81 की फैक्टराइजेशन करूंगी, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। फैक्टर्स को लिख दिया, 49 की जगह 7 क्रॉस 7, 81 की जगह उनके फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। आप पेयर्स बनाएं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो 7/3 3 9 रह गया, 7/9 ये आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है जी सेकेंड पार्ट, 2.25 डेसिमल में लिखा हुआ है। अब आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जी इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पॉइंट था, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। अलग अलग कर दिया, 225 का स्क्वायर रूट और 100 का स्क्वायर रूट। जी फैक्टराइजेशन की जो फैक्टर्स आए उनको लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो पेयर्स बन रहे हैं उनको देखें, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 अलग अलग कर दिया।
इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ऊपर रह जाएगा 3 क्रॉस 5, नीचे 2 क्रॉस 5। ये 5 जो है ऊपर वाले 5 से कैंसिल आउट हो गया, 3/2 रह गया जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया, नेक्स्ट अब करते हैं थर्ड पार्ट। जी क्लास, थर्ड पार्ट आपका होम टास्क है 5th पार्ट, 7th पार्ट, 9th और 10th पार्ट। मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और बाकी जो सब हैं वो आपके होम टास्क में इंक्लूड हैं, वो आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे। जी 6th पार्ट देखिएगा, 1 होल, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 1 होल 13/36, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगी, 36 1 36 प्लस 13, 36 प्लस 13 करूंगी 49, 49/36, या ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी, तो 49 का स्क्वायर रूट और 36। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 सा, और 6 36 किसका है, 6 6 सा। ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7/6 आ गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए डिवीजन जरूरी है। 7 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 1 रिमाइंडर आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 1 होल 1/6, 1 होल 1/6 इसका आंसर है। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जी फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 9 × 36 लिखा हुआ है, और राइट साइड पे जो है उनको सेपरेट कर दिया गया है, स्क्वायर रूट 9 × स्क्वायर रूट 36। एग्जैक्टली एक लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड के इक्वल ही आएगी, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है 9 × 36। जी 9 की फैक्टराइजेशन होती है 3 3 सा, और 36 6 6 सा 36 होता है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, 6 का स्क्वायर अलग कर दिया, इसने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया स्क्वायर ने, तो 3 × 6 रह गया ओनली, वो 18 के इक्वल है। राइट हैंड साइड देखें, 9 की फैक्टराइजेशन लिखी, 36 की फैक्टराइजेशन लिखी, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा, फिर स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 × 6 रह गया, 3 6 18। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। जी आप देखिएगा, इसका सेकेंड, थर्ड और 7th आपका होम टास्क है, जबकि 5th पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। 5th देखिएगा 144 डिवाइडेड बाय 9 है, और फ्रैक्शन का है ये क्वेश्चन, तो 144 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, और 9 के मुझे पता है 3 3 सा 9 होता है, इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हमने इसके पेयर्स देखिएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नीचे भी 3 का स्क्वायर। ये जो 3 का स्क्वायर है वो ऊपर वाले 3 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। जी ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 रह गया, जो कि 2 2 4 के इक्वल है। जी राइट हैंड साइड देखिएगा, स्क्वायर राइट हैंड साइड देखिएगा, स्क्वायर रूट 144 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 है, इसकी फैक्टराइजेशन जो की हुई थी वो फैक्टर्स लिखती है, और 9 होता है 3 3 सा 9। ठीक है, पेयर्स बनाए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये देखिएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ रह गया हमारे पास 2 × 2, 2 2 4। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आया है, तो एंड में आप लिखते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको होम टास्क बता दिया है, सेकेंड, थर्ड और 7th पार्ट आपका होम टास्क है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई, और हमारा लेक्चर नंबर 3 भी यहाँ तक कंप्लीट है। लेक्चर नंबर 3 में जितना काम करवाया गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी नीट कॉपीज पे नोट करें, और जो होम टास्क है उसे भी खुद से करें कंप्लीट, और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें।